और दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिग एप्पल में। रीट 2022 और इसके बाद होने वाली जो इसकी मुख्य परीक्षा है, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सभी की दृष्टि से जो राजस्थान जीके है बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके से संबंधित जो बुक है क्लास 7 की हमारा राजस्थान, उसकी हमारी सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज चल रही है और आज देखेंगे हम इसका चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा उसका एक ओवरव्यू हमेशा की तरह से हम देखेंगे। तो चलते हैं ओवरव्यू पे। चैप्टर है हमारा राजस्थान में कृषि विपणन, है ना। तो इसमें कृषि उपज मंडियों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी किसान अपना अनाज वगैरह है, जो भी है दलहन है, तिलहन है, या जो भी खाद्यान्न है, या जो भी कृषि से उपजा हुआ जो प्रोडक्ट है, उनको जो है मंडी में जाकर वो बेचता है। मंडी में विपणन बाजार समितियां होती हैं। विपणन बाजार समितियां किस तरह से मटेरियल को, अनाज को, माल को बेचा जाएगा, इस तरह का ये व्यवस्था ये करती हैं। राजस्थान राज्य विपणन कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है। इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है। ये इनके रूल रेगुलेशन, इनके नियम जो होते हैं उनके तहत ही आप इस तरह से माल बेच सकते हैं, खरीदने वाला खरीद सकता है। और किस तरह की व्यवस्था की जाती है वहाँ पे, है ना। तो उस सारी चीज़ों को ये कृषि जो विपणन बोर्ड है ये बनाता है। तो इसकी जो स्थापना है 1774 में की गई है। मंडी में ही आपको कच्चे आड़ती और पक्के आड़ती मिलेंगे। कच्चे आड़ती और पक्के आड़ती में क्या अंतर है? कच्चे आड़ती जो है कम मात्रा में सामान खरीदते हैं, किसानों से खरीदते हैं और उसे रिटेल शॉप पे, दुकानों पे वगैरह ये बिकने के लिए भेज देते हैं। पक्के आड़ती जो हैं वह बड़े आड़ती होते हैं। ये कच्चे आड़तियों से या किसानों से माल खरीदते हैं और उसको बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनको सप्लाई करते हैं बड़े प्रोडक्ट वगैरह बनाने के लिए। इन दोनों को ही जो है कुछ रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराना पड़ता है, तब जाके ये मंडी में किसानों का माल खरीद सकते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस जिसको बोला जाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जैसे राशन का गेहूँ मिलता है 2 रुपये किलो में, केरोसिन मिलता है और भी चावल दाल वगैरह जो मिलती है, तो वो क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से उनको वितरण किया जाता है, उसके बारे में इसे पढ़ेंगे। पीओएस जो है उचित मूल्य की दुकान, राजस्थान की वो राशन की दुकान आप जानते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, वापस से चैप्टर पे चलेंगे और इसको देखेंगे, है ना। राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु ये सामान्य बाजारों से अलग है। ये बाजार न केवल कृषि जिन्सों यानी कृषि जो भी है फसलें वगैरह की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। यहाँ पे किसानों को और भी कई तरह की जो है सूचनाएं, सलाहें वगैरह सब कुछ, बीज वगैरह, खाद वगैरह भी की भी मदद मिलती है। इन बाज़ारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाज़ार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाज़ार, नियमों के आधार पर संचालित होते हैं इसलिए क्या कहा जाता है? विनियमित बाज़ार भी कहा जाता है। इन बाज़ारों का विनियमन कृषि विपणन बाज़ार समिति के द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना, इनके विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है। कब की गई है? 1974 में की गई है। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। बिचौलिए वगैरह है ना, किसी के जो उपज है वगैरह उसका कम दाम लगा सकते हैं, ज़्यादा कमीशन उस पर कमा सकते हैं। तो यहाँ पे नियम के आधारित पे सारा काम होता है। कोई किसी की अगर किसान की मर्जी है तो बेचेगा, नहीं मर्जी है तो जो भी उसको अच्छा दाम देगा, जो भी आड़तिया वगैरह उससे उसको अच्छा दाम मिलेगा तो उसको ये बेच सकता है। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल ले जाते हैं, इनकी बोली लगाई जाती है, ठीक है, बोली लगाई जाती है। जो अच्छी बोली, जो अच्छा भाव मिलता है किसान को, उस पर ये अपनी फसल को बेच देता है। इसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भाव की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य का लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं कि भाई आज का भाव क्या है, आज गेहूँ का भाव क्या है। ये अखबार में भी आता है और वहाँ पे मंडी में भी लाउड स्पीकर के माध्यम से इस को बोला जाता है, प्रसारित किया जाता है। और आजकल तो आप मोबाइल पे या बहुत सारे ऐप इस तरह के हैं, इस तरह के
जो हैं उन पे भी ऑनलाइन इनकी जानकारी मिलती है, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं, है ना। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिए भी होते हैं। कुछ आड़तिए, जिन्हें कच्चे आड़तिए कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काट कर किसान को उसकी उपज के का जो मूल्य है वो उसका भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तिए भी होते हैं, जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए उपज की खरीदारी करते हैं, क्रय करते हैं ना। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क, ये जो खरीदार हैं, जो कच्चे आड़ती, पक्के आड़ती, यही है खरीदार, या और भी जो लोग हैं, से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से, है ना, ये आड़ती जो है कि ये मध्यस्थ हो गए, से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग इसमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। कई बार फसल को बेचने में 2-2, 3-3, 4-4 दिन का समय लग जाता है, तो किसान रहेगा, रुकेगा, खाने पीने की व्यवस्था वगैरह, ये सब ठहरने की व्यवस्था, तो मंडी को इस तरह से बनाया जाता है कि काफ़ी सारे किसान रुक सकें, अपनी फसल की बोली लगवा सकें, उसको बेच सकें, है ना, सही मूल्य प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए मंडी को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, फंड चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? तो वो मेन मध्यस्थों से जो लाइसेंस शुल्क के रूप में मिलता है, वही से मंडी का विकास किया जाता है, उसी शुल्क से, है ना। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे, कृषि फसलों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपजय जैसे छोटे जो बगीचे होते हैं, जिनसे क्या क्या मिलता है, अमरूद हैं, आम है ना, इस तरह की चीज़ें को अधिसूचित किया जाता है। राज्य में जोधपुर मंडी जीरे, राज्य की जोधपुर मंडी जो है जीरे तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कृषि मंडी में किसान को क्रेता खरीदार नहीं मिलते, तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। अगर कोई किसान का जो है अनाज वगैरह नहीं बिक रहा, तो डायरेक्ट सरकार भी उसको खरीद लेती है। जिस रेट पर उसको खरीदती है, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है ना। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब ये नहीं कि कोई बिल्कुल ही गिरे हुए दाम पे खरीदा जाएगा, नहीं, बहुत अच्छे दामों पे खरीदा जाता है वो। कृषि विपणन, कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट किसान जो है घर घर जाके गेहूँ बेचेगा या चावल बेचेगा, वो किसी व्यापारियों को बेचता है, आड़तियों को बेचता है, वो उनको जो है रिटेल शॉप जो भी दुकानदार वगैरह है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो एक पूरी प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृषि उपज को खेत से लेके उपभोक्ताओं तक को पहुँचाने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये कृषि विपणन या कृषि एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है ना। जैसे कि परिवहन है, प्रसंस्करण है, भंडारण है, ग्रेडिंग है आदि। गेहूं की ग्रेडिंग होती है ना, ये गेहूं जो है इस क्वालिटी का है, ये गेहूं इस क्वालिटी का, ये चीज़ें ग्रेडिंग वगैरह होती है। भंडारण मतलब स्टोरेज करना। प्रसंस्करण आपको बता ही दिया है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे मक्का से कॉर्नफ्लेक्स वगैरह बनाना, ये प्रसंस्करण हो गया, प्रोसेसिंग हो गई, है ना। केरी से अचार बनाना, ये फूड प्रोसेसिंग हो गई, है ना। मतलब कृषि उपज से कोई भी जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, खाद्य वाला प्रोडक्ट, तो वो प्रसंस्करण कहलाता है ना। कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासित समिति है। कृषि उपज मंडी क्या है? किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा, इसमें कृषकों की समिति होती है ना। तो कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासित समिति होती है, जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। मंडी होती है, मंडी के अंदर एक समिति वगैरह बनी हुई होती है, उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह इस तरह के रहते हैं पद। तो वो सब किसान लोग ही होते हैं, है ना, उनका चुनाव वगैरह भी होता है। तो वो सारे जो है मंडी के हितों के लिए कार्य करते हैं, किसानों को तकलीफ़ नहीं हो अपना माल बेचने में, और उनको जो माल का पूरा मूल्य मिले इस बारे में, और उनके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं वगैरह हो, रुकने की, ठहरने की। तो इस तरह की चीज़ें जो है कृषि उपज मंडी के अंदर देखने को मिलती है। और इसी के लिए ये जो इनका जो समिति होती है, वित्त पोषित स्वायत्तशासित समिति होती है, तो वो इन सारी चीज़ों को देखती है ना, बिचौलिए इनका शोषण नहीं कर पाए वगैरह, है ना।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब ये कृषि मंडी वगैरह तो हो गई, अब हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये क्या है? सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, ठीक है। किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे, ठीक है। व्यापारी ने किसान से खरीद लिया, अब उसको मनमाने दाम पे बेचा जा रहा है, तो उपभोक्ता की जेब, चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी, उपभोक्ता की जेब पे लोड पड़ेगा इसका, है। तो ये नहीं हो, इस बारे में है ये। सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अथवा अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज या अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य के दुकानों अथवा या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति की सहायता प्राप्त होती है। भाई अनाज बिक गया, जैसे गेहूँ बिक गया सारा, अब सारा गेहूँ जो है दुकान वालों ने खरीद लिया, बड़ी मिल वालों ने खरीद लिया और बड़े बड़े अच्छे अच्छे कट्टों में पैक करके कि ये आशीर्वाद आटा है, ये फलाना आटा है, ये ढिम का आटा है, या इस तरह का, और बहुत ऊंची रेटों पे मान लो बेचा जा रहा है। पर उसके लिए जो भी आम लोगों में तो है, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, मध्यम वर्ग भी हैं, तो गरीब लोगों तक वो जो आइटम है, वो जो गेहूँ है या कोई भी खाद्यान्न है, वो सही दाम पे पहुँचे। तो इसके लिए सरकार ने क्या, इन जो दुकानें हैं, ये जो मिल हैं, इनके अलावा राशन की दुकानों की भी व्यवस्था की है। तो यहाँ पे बिल्कुल कम दाम पे, है ना, बिल्कुल न्यूनतम दाम पे लोगों को ये सामान मिलता है। तो इससे क्या होता है, खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको पीडीएस बोलते हैं, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह एक तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से आवर्ती यानी निरंतर आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके माध्यम से चलती है? इन्हीं उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकान के माध्यम से चलती है। सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जो आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित कर वो उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। तो ये होगी उचित मूल्य की दुकान या आपके राशन वाली दुकान, है ना। उचित मूल्य की दुकानों का नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन, वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण यानी निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। क्या है इसका मतलब? अब राशन की दुकान है, उस पर कोई भी मान लो जो इस में नहीं आता, राशन उठाने की श्रेणी में नहीं आता, कोई अमीर है या इस तरह का है, वो भी अगर ले रहा है तो फिर क्या होगा? कोई दुकानदार है, वही खरीद के मान लो दुकान में ले जाके उसको बेच रहा होगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल मशीन द्वारा, यानी एक बायोमेट्रिक मशीन होती है, उसमें आपका अंगूठा का निशान लिया जाता है और ये देखा जाता है कि हाँ आप राशन लेने के लिए योग्य हो। जो भी होता है ना गरीबी रेखा से नीचे या इस तरह के जो लोग होते हैं, तो उनका जो कार्ड बना हुआ होता है, एक राशन कार्ड होता है, उसके माध्यम से उनको जो है, अगर वो उसके लिए योग्य है तो उनको जो है वो बेच दिया जाता है उस सामान, जो भी सरकार के जो भी न्यूनतम रेट जो भी लगाई गई है ना। ये चीज़ ही, ये मशीन जो है पॉइंट ऑफ सेल कहलाती है। बहुत सारे लोग हैं जो लेते होंगे, वो जानते होंगे इस बारे में। तो उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन यानी अंगूठे के निशान द्वारा के सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच भी सुनिश्चित हो सकेगी कि जिन तक सामान पहुंचना है वो पहुंचेगा, है ना।
तो और कुछ ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में। तो कृषि विपणन बोर्ड किसकी मदद करता है? किसानों की कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क। मंडियों की स्थापना व विकास के लिए राजस्थान में, है ना, विपणन बोर्ड की स्थापना 74 में की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा को खाद्य वस्तुएं सही दाम में मिलती है उपभोक्ताओं को, है ना, लक्षित उपभोक्ताओं को। यही है, बहुत छोटा चैप्टर है और लगे रहिए, करते रहिए तैयारी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।